I'll start with you, नईम हैदर पंजोता साहब। और वो मामला ये है कि सुनने में आया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अफगानियों के इनखला की जो पॉलिसी है उस पर कुछ एतराज़ किया था। मैं अपने इब्तदाइये में ये कह चुका हूँ कि ये मुंतखब हुकूमतों को करना चाहिए। पिछली हुकूमत थी उसके दौर में भी मामला स्टार्ट हो गया था, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम रियासत की पॉलिसी ये है कि बस बहुत हो गया यार अफगानियों की वजह से। एक तो इट्स टू मच ऑफ अ बर्डन, स्मगलिंग के मामला, दहशतगर्दी के मामला। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी चेंज होगी, इस बारे में क्या आपकी बातचीत, क्योंकि यू फ्रीक्वेंटली मीट इमरान खान। बहुत शुक्रिया बाया साहब, बड़ी मेहरबानी नवाजिश जी। बिल्कुल जी, इस हवाले से खान साहब से जब बात हुई थी तो खान साहब को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जो इस्लाम है हमारा, जो हमारा मज़हब है, जो कुरान पाक है, उसके अंदर भी ज़िक्र है इस हवाले से कि महाजरीन जो है वो आते हैं यहाँ पर। अगर हम 25 करोड़ अवाम का एक मुल्क है, उसमें से 1.5 मिलियन जो है अफगानियों को पनाह नहीं दे सकते, और आज तक 40 साल अगर हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, और अगर आज जाकर हम ये कहते हैं जनाब कि जनाब फौरन आप निकलें, आपको अल्टीमेटम दिया जाता है 5 दिन में आप खाली करें, एक तरीकाकार होता है किसी को भी ठुड्डा मारकर वहां से निकालना, वहां से बेदखल करना, कोई एक तरीकाकार होता है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल जो है हमारे हमारे कैसा हमारा इम्पैक्ट जा रहा होगा। आप ये भी देख लें कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हमने बात की मुख्तलिफ जो है वो जगहों के ऊपर, तो आगे से यही आवाज आई कि अफगानिस्तान के हवाले से आपके लीडर का क्या बयान है, उसके ऊपर इतना बड़ा इशू है तो उसके ऊपर क्यों नहीं बयान दिया गया। तो खान साहब से जब भी मुलाकात हुई उससे पहले ये जो बयान आया, इससे पहले भी खान साहब ने 2 दफा कहा, और उसके ऊपर फिर बाकायदा मशावरत हुई, और फिर खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कि इसके अंदर हमारी कोई दो राय नहीं है। फलस्तीन के हवाले से उनको क्लियर कट जवाब, अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया, और उन्होंने यही कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इंसानों को, वो गरीब लोग हैं और इस इतने अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनकी फैमिली को बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने, और ये भी देखें ना कि कई लेकिन ऐसे लोग पंजोता होंगे साहब, वो जो कि 10 मिलियन लोगों के अंदर बहुत सारे वो शरपसंद अनासर भी तो हैं। हमारे यहाँ पे चीनी आटे की स्मगलिंग में मुलव्वस उन्हीं में से लोग थे ना यहाँ पे। डॉलर की स्मगलिंग में उन्हीं में से लोग यहाँ पे देखिए मुलव्वस थे ना यहाँ पे। देखिए, अगर मुलव्वस की बात पाई जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो अफ़गानी होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पेशावर से कोई पठान होगा। उसको ठीक। आप स्ट्रिक्ट आपको पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, कानून अपना जो आपका मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मज़ीद अपने इक़दामात जो हैं वो मज़बूत करने होंगे, जिसके ज़रिए से जो है इस चीज़ को कंट्रोल की जाए। आप ये मुझे बताएँ, क्या आप डेढ़ जो है वो मिलियन लोगों को मुल्क से बदर करके, तो उसके बाद क्या आप ये समझ पाएँगे कि मुल्क के अंदर जो है वो बिल्कुल सुकून आ जाएगा, या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, या इन दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे अफ़गानिस्तान का रोल है? तो ये एक इल्ज़ाम ठहराना, या देखिए फिर मौलाना साहब हों या दूसरे हों या तीसरे हों, ये फिर क्यों कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान के अंदर मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, या कोई काफ़िला उधर से आ रहा है, या वो मुसलमान भी हमारे भाई हैं। फिर आप ये कहते हैं कि वो दुश्मन है हमारे। तो ये तरीकाकार कोई नहीं होता। यहाँ हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, जहाँ पर कोई भी किसी जमात से, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को एक आज़ादी है, वो हमारा आईन पाकिस्तान हमें देता है। दूसरे नंबर पर चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल की है। ठीक है लेकिन पंजोता साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात पे। एक तो ये जो राना साहब कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो एड्रेस कर रहे थे उस वर्चुअल जलसे को, वो मतलूब हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। तो शायद इस वजह से निगरान हुकूमत ने इंटरनेट स्लो करने का, और मैं इसमें ऐड सिर्फ इतना से कर दूं, मुझे तो समझ नहीं आती, आप पता नहीं जाए दोबारा वर्चुअल जलसा कर लें, आम बंदों को भी बहुत मसला हो जाता है। और इन्होंने फिर इंटरनेट बंद कर दिया निगरान हुकूमत ने। और पाकिस्तान का यार मतलब बहुत सारे काम यहाँ पे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर। यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहे हैं। मैं आपको जिन लोगों से बात हुई है उनकी परेशानी बता रहा हूँ। तो आपके जलसे जारी रहने के लिए वर्चुअल वाले। देखिए, मैं राना साहब अपना बताऊंगा। मैं इस वक्त भी जो है सरगोदा में बैठा हूँ, और कल भी मैं इधर ही था, और अगर देखा जाए तो सिग्नल की बात है तो बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल बंद था जी। मैं तो ट्विटर भी नहीं चला पा रहा था, फेसबुक भी नहीं चला पा रहा था, और फिर वीपीएन जो है वो डाउनलोड किया, तो उससे कनेक्ट किया, तो फिर पता चला कि जनाब इनका कारनामा है। इन्होंने पहले ही जो है वो खौफ है कि लोग निकलेंगे, लोग देखेंगे। निकलेंगे कहाँ पर, उन्होंने तो रजाइयों के अंदर ही बैठ के, कमलों के अंदर ही देखना था। यहाँ पर जहाँ जहाँ कमरों में बैठे हुए थे, यहाँ पर ये तो कोई था नहीं कि किसी ग्राउंड में जाना था तो पहले डीसी साहब वहां पर पहुंच जाए और पानी वहां पर छोड़ दें, जैसे यूरोप में आरओ साहब ने, टीआरओ साहब ने वहां पर छोड़ा है।
और लेकिन लोग निकले हैं मिलियंस के हिसाब से, जो है व्यूशिप आई है, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या यूट्यूब के ऊपर हो। अब इस बात का ये इनकार एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का ये जलसा क्या एक लाइव जो है वो छोटी सी कुछ जलसी भी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की है और पूरी दुनिया जानती है। और जमात अगर दूसरी इस्लामी ने बात वैसे की अनाउंस जाए कर कि वो दिया, लोग जो है वो भी सरेंडर वर्चुअल क्यों नहीं जलसा कर रहे करने हैं, लगे। जो जी राणा साहब कह रहे हैं सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, बात ये है कि मुल्क के अंदर क्या कानून है, क्या क्वाइन है। जिस तरह से अदालत ये कहती है कि मैं आईजी साहब को वारंट मैंने निकाले हैं, एसएसपी साहब के वारंट निकाले हैं, तो वो मेरे सामने सरेंडर नहीं कर रहे, तो लिहाजा वो ऑर्डर में लिख देते हैं कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मैंने तो बड़ा बुलाया। या फिर अदालत ये कह दे कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप समझते हैं कि उस माहौल के अंदर बाहर निकला जाए तो आपको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। एक मुकदमे में एक टाइम के ऊपर एक बंदा एक जगह के ऊपर पाया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि मेरी रूह जो है पाकिस्तान के हर कोने में हो। यहाँ पर एक मुकदमे एक शख्स के ऊपर एक जगह के ऊपर मुकदमा नहीं है। हर जिले में, हर तहसील में जहां जहां पर मुकदमात हैं, जिम्मियों में नामजद किए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि सरगोदा में हमारे एक दोस्त वकील हैं, उनके वालिद साहब ने दरखास्त देने के लिए वहां पर वो रुजू किया है डीसी साहब को, वो जो आरोप लगाए गए हैं चीफ साहब की तरफ से, यूं कह लें कि उनकी तौसीक दी है तो लगाए तो फिर उनकी तरफ से क्या है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 22 है तो ऊपर से मोहर अदालत ने लगा दी। वो जो डीआरओ साहब हैं उन्होंने उनको कहा कि इधर ही बैठ जाए, तो साथ ही उन्होंने पकड़वा दिया। ठीक है जी, अब वो भी 9 मई के अंदर है। ठीक है जी, 9 मई के अंदर तो फिर पूरा मुल्क ही 9 मई के अंदर है ना जी। मैं तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर हमेशा राणा साहब के साथ बैठा होता हूँ, इंडिपेंडेंट तहकीकात की हमेशा बात करते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। जो सरकार मुकदमा बनाने वाली है, दर्ज करने वाली है, डेफिनेटली उन्होंने अपनी गवाही देनी है, अपना सबूत देना है, उन्होंने अपने मुताबिक देखना है। हम भी तो कहीं पर दिखाए ना कि भाईजान ये वीडियोज है, फॉर एग्जाम्पल साबित होता है जी 100 बंदा गया था, 200 गया था, उस साबित होने से पहले ही आप पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना दें, ये तरीका कार नहीं है। फिर अगर आपने पाबंदी लगानी है तो ओवरऑल लगा दी तो बात पाकिस्तान आपकी तरीके भी साफ दुरुस्त है, लेकिन हर देखिए बंदे ना के फिर ऊपर, हर पंजोता व्यूअरशिप साहब, के ऊपर, हर टिकटॉकर के ऊपर, हर यूट्यूबर के ऊपर पाबंदी है। पंजोता साहब एक नैरेटिव है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनाना चाह रही है, और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। डॉन अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर एक स्टोरी थी, वो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने टारगेट दिया है कि जनाब ये जो लाडले वाला आपने एक इमेज जो ओवरऑल बना रहे हैं, दूसरे लोग जो बनाते हैं, तो इसको भी जरा काउंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं, यहाँ पे पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे टिकटें तकसीम की जा रही हैं, जलसे हो रहे हैं। आपकी जमात ने कोई पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। टिकट्स कैसे दिए जाएंगे, मामला कैसे स्टार्ट होगा? वर्चुअल जलसा आपने कर लिया, ऑन ग्राउंड कैंपेन कैसे होगी? कोई पॉलिसी है इस पे या फिर गोइंग विद द फ्लो, और मतलब लोग बहुत साथ हैं तो चल ही जाओ, जैसे चल रहा देखे जाएगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज भाई साहब। गुजारिश ये है कि अगर क्रेडिट्स की बात की जाए या टिकटों के हवाले से बात की जाए, तो हमारी जो तंजीमें हैं मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। अच्छा। ज़िली तंजीमें रीजनल लेवल पर, डिवीजनल लेवल पर, बाकायदा तौर पर नीचे से ग्रास रूट लेवल पर से लेकर लोगों की एक लिस्टें बनाकर जो है वो ऊपर रिकमेंड की जाती हैं। और फिर जो कोर कमेटी है वो उसके ऊपर जो खान साहब ने एक कमेटी बनाई हुई थी, वो जांच पड़ताल और सारी चीजें करके और फिर खान साहब तक जो है उस नामों के जो नाम है वो लिस्टें भिजवाई जा रही हैं। अब गुजारिश ये है कि ये तो प्रोसेस हम कर रहे हैं, लेकिन अगर जी। दूसरी तरफ प्रोसेस देखा जाए तो इलेक्शन के अंदर उतरने के लिए हमें अभी तक बल्ले के निशान के ऊपर अटकाया हुआ है। जी हाँ। अब बल्ले का निशान जो है वो ऐसी इन्होंने एक साजिश की, 2022 के अंदर हमने बेहतरीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाया, और 2023 के अंदर 71 दिन जो है फैसला महफूज की रखा और फिर कहा कि आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, 20 दिन का टाइम है। अब हम हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन वो हमने जाना था। अब सिर्फ हाई कोर्ट को देखते तो वहां पर आपको पता है कि पहले केस नहीं लगते, फिर लग जाएं तो फैसले महफूज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हम करवा देते हैं। पूरा एक प्रोसेस किया, जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो की, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया। 29 तारीख को ये शेड्यूल जारी किया गया कि हम 2 तारीख को करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा गया, और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर आईजी केपीके और चीफ सेक्रेटरी केपीके को हदायत की कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। हर चीज वाज़ेह थी। कुछ लोग प्लांट किए गए, अकबर एस बाबर जैसे, और फिर 14 लोग जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्लांट के किसने किया नंबर ही सर? नहीं है। देखिए अकबर असबाब प्लांट उन्होंने किया तो ये तो और बड़ा ये सिर्फ पुराना साजिश प्लांटेड थी होंगे ना, कि फिर इसका मतलब है ये तो इनको तो तब से देख रहे हैं जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और वो शीरो शकर थे वो हर एक के साथ, ये तो तब के लगे हुए हैं पीछे। देखें कौन लगे हुए हैं।
चले एनीवेज मेहरबानी ये मेहरबानी मैं वो तो फिर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। जी मैं वही उसके बाद गुजारिश मैं मैं प्रोड्यूसर साहब मैं आता हूँ, इसके भी तरफ आता हूँ।